क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज। A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? क्लियर। क्या हुआ मैं देखो यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नंबर 12 जो था उसमें Q1 भी और Q2 भी। Q1 की वैल्यू कितनी दी थी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 में? ए और बी दोनों पर सेम चार्ज था 6.5 इंटू 10 की पावर -7 ये थी। और Q2 की वैल्यू भी क्या दी थी? यही दी थी। क्लियर है। दो स्फेयर थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखी होगी पिछली वीडियो हमारी, उसमें कराए थे हमने पिछले पार्ट में। एक ए है और एक बी है। ये था ए पर इतना चार्ज, बी पर इतना चार्ज। क्लियर है। ऐसा था। हमने इसे क्यू ए और क्यू बी लिख दिया था शायद, देख लेना। राइट। अब वो ये बोला एक तीस और दोनों के दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल साइज है ना, जब तो इक्वल चार्ज दे दिया हमने। उसके बाद वो बोला एक तीसरा हम अनचार्ज्ड स्फीयर लाते हैं जो कि इन्हीं के साइज की तरह है। पहले हम इसे टच कराते हैं इससे, फर्स्ट केस में बताओ करा दिया, इन्हीं की साइज की तरह है, इन्हीं जैसे ही बनाना। तो अब बताओ क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ सिंपल मान लेता हूं 6.5 इंटू 10 की पावर -7 ना मान के मैं इसे क्यों मान लूं और इसे भी क्यों मान लूं, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है। तो एक बात बताइए क्या होगा। ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, इस पे आवेश चार्ज कितना है Q, तो इस पर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे जब टच कर दिया तो जितना इस पे है आधा इधर चला जाएगा आधा इस पर रह जाएगा। कब तक होता रहेगा ऐसा? जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब Q/2 इस पे हो जाएगा, Q/2 इस पे। बताइए बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब अगर मैं ये पूछूं कि अब ए पर कितना चार्ज रह गया तो आप क्या कहोगे? बोला सर Q/2 रह गया। मैं बोलूं क्यों? तो आप क्या कहोगे? क्योंकि इसमें से आधा चार्ज इस पे चला गया, इस पे ट्रांसफर हो गया। क्लियर। अब इसने आगे एक कंडीशन कही है कि अब इस पे से हटा लो, इस अनचार्ज जो था अब तो चार्ज हो गया है, अब इसके साथ टच कर दो। अब बी के साथ टच कर दो। नो, बी था ये, इसके साथ टच कर दो। तो अब मैं बोलूं बी पर कितना था, आप बोलोगे क्यू, और इस पर कितना था Q/2। तो अब मैं बोलूं अब बी पर अब भी क्यू रहेगा, तो आप कहोगे नहीं सर ये ज्यादा है और ये कम है, तो दोनों का इक्वल करो और हाफ कर दो और दोनों पे बराबर बराबर आ जाएगा। मतलब Q + Q/2/2 ऐसे तो आएगा। ठीक है। तो अपॉन में एलसीएम ले लिया, 2 + 1 कितना हो गया? 3Q/4। अब मैं बोलूं ये किस पर चार्ज है 3Q/4, तो आप कहोगे इस पे भी इतना ही रह गया होगा, इस पर भी कितना रह गया होगा 3Q/4, और इस पर भी 3Q/4। ये बताइए बात समझ में आ रही है? तो अब मैं कहूं कि यार ए जो था ए स्फीयर, इस पर कितना चार्ज बताया आपने? Q/2, और बी जो है उस पर कितना बता रहे हो? 3Q/4। ठीक है। तो पूछा क्या है उसने भाई? व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये पूछा है। और इनके बीच की डिस्टेंस पहले ही उसमें क्वेश्चन में उसने दे दी थी। ठीक है। 12 में 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। आर कितना दे दिया था यहां पर? 50 सेंटीमीटर। बस आप बता दीजिए रिपल्शन फोर्स क्या होगा। तो मैं कहूंगा लगा लीजिए फॉर्मूला, न्यू रिपल्शन फोर्स। तो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। देखिए 3 और 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। तो 3/8 बाहर ऐसे लिख लें हम, तो Q अपॉन R²। तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू आई थी कल कुछ। ठीक है। जो हमने निकाली थी वो कितनी थी वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तो ये कहानी है। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन अलग है, वो अलग था, हम ऐसे कैसे लगा दें? तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है। तो Q की वैल्यू जो ये है लगा दीजिए, R की वैल्यू जो ये है वो लगा दीजिए, K की वैल्यू आप जानते ही, आंसर आ जाएगा। देखो कराता हूं मैं, है ना, समझ जाओगे आप। 3/8 K की वैल्यू क्या होती है?
9 टू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू क्या है 6.5 इंटू 6.5, दोनों का एक साथ लिख रहा हूं मैं, 6.5 इंटू 6.5 -7 तो माइनस के कितना होगा 10⁻14 अपॉन आर स्क्वायर, तो कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻⁻4। बताइए ठीक है, सेंटीमीटर है, इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में, तो ऐसी तो आएगी, सॉरी 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर है, यहाँ बताइए। हाँ भाई सोल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे देखो, जैसा कल किया था। देखो 0 0 तो माइनस की क्या बची 2, -2 पर जाके प्लस की 2, 2 और 9 11, 11 में से -14 गया, चला गया, कितना बचा -3। ठीक है, तो 3/8 इंटू 9, 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻3। बताइए सही है। अपॉन में क्या है 5 इंटू 5। क्लियर, 5 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्या कर दिए 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 इंटू 9 और 13 इंटू 13 क्या आ जाता है 169, अपॉन में क्या है 8। बताइए ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। अब तो डिवाइड कर दोगे 8 से, इसे डिवाइड कर दीजिए, 8 1 8, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 8 1 8। ठीक है, इन सब की क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही एक्यूरेट आ जाएगा। ये बताइए बात समझ में आई या नहीं। क्या कहा था उसने एग्जाम्पल नंबर 13 में, देख ही रहे होंगे आप ऊपर। ठीक है, क्या कहा था कि अगर एक चार्ज ए स्फेयर जो है और बी स्फेयर जो है वो आइडेंटिकल है और इन पर जो चार्ज है वही है जो क्वेश्चन नंबर 12 पर थे। क्लियर है, अगर हम तीसरा अनचार्ज स्फेयर लाएं, कैसा था ये अनचार्ज, और वो पहले ए से टच कराएं उसके बाद बी से टच कराएं, ठीक है, और उसके बाद इसे बिल्कुल अलग कर दें दोनों से, और दोनों ए और बी जो थे उनके बीच अब न्यू रिपल्शन फोर्स क्या होगा, तो न्यू रिपल्शन फोर्स ये है, कर लोगे मल्टीप्लाई, है ना, कर दें इसे भी मल्टीप्लाई को। देखो 1.679, तो इसे 17 मान लें हम 1.7, और इसे 1 मान लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 17। ठीक है, 17 इंटू 3 कितना हो गया 51, लगभग 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5 पॉइंट। देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, क्या है ये 1.7 लिख रहा हूं मैं इसे, और 3 की इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो यहां करा रहा हूं यहाँ 3.3, और ये क्या लिख रहा हूं मैं 1.7 इंटू 10⁻⁻3। तो मल्टीप्लाई करिए, 17 की टेबल पढ़ लीजिए, 3 टाइम्स कितना आया 51, फिर 5 बचा, 17 की 3 टाइम्स पढ़ा, फिर 51, 51 और 5, ठीक है 56, 1 2 2 के बाद पॉइंट है 10⁻⁻3 न्यूटन। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं। सही है, तो 5.6 इस टाइप से कुछ दिया होगा इन्होंने। ठीक है, आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, बिल्कुल सही आया, 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। 5.7 हमारा क्या है 5.6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, बिल्कुल एक्यूरेट आया भाई। ठीक है, समझ गए भाई कैसे करा, क्लियर होगी बात। तो आंसर क्या आया हमारा, कभी आप ऊपर ना देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर नोट तो कर लिया आपने, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आया हमारा आंसर इसका 5.6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये न्यू फोर्स आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब बता दीजिए समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, बार बार कहता हूं कैलकुलेशन आपके हाथ में है। आपके हाथ का मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से आती है कैलकुलेशन। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन आती है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हीरो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसमें आपको ये दिया है, क्वेश्चन तो ऊपर दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैं इसी के नीचे बना देता हूं, ये दिया है इन्होंने ऐसे प्लस 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 प्लस, एक प्लेट है जिस पर प्लस प्लस चार्ज है और एक प्लेट है जिस पर माइनस माइनस चार्ज है, और 3 रे दिखाई हैं ऐसे करके, ऐसे फील्ड लाइंस कह दो, फील्ड लाइंस है ऐसे, और जी तुम्हारे की ऐसे, ये दिखाई है। इसका नाम रखा है इन्होंने 1, इसे 2, और ये क्या दिया है 3।
ये दिया है इसने, ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है, ये लिया है, क्लियर। और यहाँ पर एरो ऐसे लगा दिए हैं। क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में दिख रहे होंगे आप, फिगर 1.33, इस फिगर का नाम क्या है, 1.33 है, ठीक है, नंबर है इसका। शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्ज, ठीक है, विच पार्टिकल्स हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, क्लियर। तो आपको क्या बताना है, इनके साइन बताने हैं भाई। 1 2 3 ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं। तो इन पर साइन क्या होंगे, मतलब कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन कौन से नेगेटिव होंगे। तो ये कोई भी देख के बता देगा, बहुत सिंपल, कि यार ये पॉजिटिव प्लेट है और ये दोनों चार्ज 1 और 2 पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गए, और ये तीसरा चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब पॉजिटिव की ओर कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। ये हम पढ़ चुके हैं, याद है ये बात, ठीक है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ ली थी थ्योरी में, ठीक। क्या याद, क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्लियर है। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव है। अनलाइक चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने। तो हमने देखा कि ये इसकी ओर अट्रैक्ट हुए हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी, और ये वाला जो हुआ है ये नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव, क्लियर। तो बस यहीं पे लिख रहे हैं हम, पार्टिकल 1 and 2 कैसे हैं, और नेगेटिव। व्हेन पार्टिकल 3 is a पॉजिटिव चार्ज। बताइए, क्लियर हो गया सवाल। लेकिन आगे उसने एक चीज और कही है कि इनमें हाईएस्ट रेशियो Q/M किसका है, देखो लिखा है ना इसने, ठीक है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, लास्ट लाइन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसी का होगा यार, Q/M किसका हाईएस्ट है, पार्टिकल 3, ठीक है, तो पूछा उसने हाईएस्ट चार्ज पार्टी मास और रेशियो किसका है, ठीक है। तो हाईएस्ट किसका है भाई, 3 का होगा। अब आप पूछो ऐसे कैसे कह दिया सर आपने, तो मैं अभी तो बता रहा हूं ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये बताइए पॉजिटिव वाली चीज ज्यादा बड़ी होती है या नेगेटिव वाली, ऐसे हिसाब लगा लीजिए। और वैसे भी बता दूं, पॉजिटिव जो होते हैं चार्ज, इनका क्या होता है, ठीक है, चार्ज बाई रेशियो हमेशा ज्यादा होता है बामुकाबले निगेटिव के, ठीक है, वैसे भी याद रखना है, बस नोट कर लीजिए, अभी करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और आई भी लिख दिया। आई का मतलब ही क्या है, एक्स एक्सिस में हो रहा है मोशन, ठीक है। नंबर है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड होज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, ठीक है। क्या पूछ लिया उसने, व्हाट इज द फ्लक्स, ए फाई ई पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया भाई, और उसकी साइड क्या दी है इसने, 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। जब साइड दी होती है तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, और चाहे तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 2 जीरो कम कर दें अगर, तो माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो हमें ए मालूम है, ई मालूम है, तो फ्लक्स निकालने से कौन रोक लेगा हमें, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू ई है, बताइए, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ ए की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻², तो 10⁻², या 10⁻³ तो 1 बचा, 10⁻1 10 मतलब 10 बचा, 10 की मल्टीप्लाई करी 3 से कितना आया, 30। क्या यूनिट होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लीजिए, बताइए समझ में आ गया। आगे बढ़े, अभी इसी का बी पार्ट भी है भाई। क्या कहा उसने बी पार्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60° एंगल विद द एक्स एक्सिस, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री, नोट कर लिया आपने, ठीक है। बी पार्ट कर रहे हैं,
कितनी वैल्यू आई इसकी 30। अब उसने क्या कह दिया, एंगल दे दिया है कितना डिग्री 60, तो बी। नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 60। देन तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई ई बराबर क्या पढ़ा था हमने जब एंगल दिया हो, ई ए कोस थीटा, तो कोस 60। अभी तो हमने ई ए की वैल्यू निकाली है, अब बार बार थोड़ी ना दोबारा दोबारा लिखोगे, लिखना चाहो लिख दो। लेकिन ई ए की वैल्यू अभी 30 आई थी और कोस 60 की वैल्यू होती 1/2, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो गया भैया, ये भी आंसर आ गया हमारा। बताइए 15 तक क्लियर है, आगे बढ़े, नोट करिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उसका सॉल्यूशन। ये सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 16 सॉरी। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में अभी जो पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इसका मतलब पूछा गया नेट फ्लक्स बता दो। थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, क्या होगी? तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और साइड जो दी है 20 सेंटीमीटर दे दी, लेकिन नेट फ्लक्स पूछ लिया। क्या पूछ लिया? नेट फ्लक्स। मतलब ई की वैल्यू वही है जो उसमें थी 15 में, मतलब वही ले लो, ये तो कहा उसने, ले ली हमने भाई। और साइड जो है आपके से कितनी दे दी है? 20 सेंटीमीटर, ले ली भाई। ठीक है, अब आप कहोगे एरिया निकालो, निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूं क्यों। लेकिन पूछ क्या लिया इसने? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब कोई क्यूब है ये इस टाइप से, तो वो कह रहा है इससे नेट फ्लक्स बताइए जो इसका पैरेलल जाए। तो एक बात तो बताइए, समझिए तो सही, अभी नेट फ्लक्स जो आया था निकल कर वो कितना था? जैसे मान ले 30, वैसे इसका और कुछ आएगा, 20 है, कुछ और आएगा। मगर एक बात तो बताइए, जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फ्लक्स विल बी 0। क्यों? फाई बराबर होगा φ1 माइनस φ2। ठीक है, तो जितना इधर से गुजरेगा इधर इतना ही इधर से निकल जाएगा। समझ में तो आ रही बात? तो क्या है हमारा आंसर? φ इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे φ1 φ2 की वैल्यू लगा देते हैं, अभी तो हमने वहां 30 देखी थी, है ना, तो 30 माइनस 30, लेकिन मैं यहां कहूंगा गलत हो जाएगा भाई, 30 मत लगाओ। अगर आपको लगाना ही है φ1 φ2 की वैल्यू, तो क्या करो, इसका एरिया निकालिए ना, एरिया निकालिए साइड का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो कितना आएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये नहीं आएगा एरिया, तो ये लगाइए ना, ए की वैल्यू ये लगाइए, ए की वैल्यू लगाइए, तभी तो बताओगे। तो जितना अंदर जा रहा है इतना बाहर आ रहा है, तो इसका नेट फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो अंदर जाता है फ्लक्स उसे निगेटिव लेते हैं, और जो बाहर आता है उसे पॉजिटिव लेते हैं। ये भी याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन बना देता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी सरफेस में, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कह दे, कितनी होगी? 2500 एंटर कर रही हैं, लेकिन जो निकल रही हैं वो है 2000। नेट फ्लक्स बताइए, तो आपको क्या करना है? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के कितने बचेंगी? 500। ये आंसर आएगा इसका नेट फ्लक्स का। समझ तो रहे हो? तो आगे बात समझ में? तो जब वो ऐसे करके निकल रही हैं, तो यहाँ पे इसने ये तो कहा नहीं कि कितनी आ रही हैं कितनी जा रही हैं, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स इधर को गुजर रहा है उतना ही इधर से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नेट फ्लक्स 0। यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा पार्ट था ये? इसका पार्ट नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, 16 कंप्लीट हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? 17,
Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is इतना क्या है आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो कितना है फाई ई इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नंबर है, पूछा क्या है, ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्यों पूछ लिया भाई, क्या लगा दें हम यहां पे, बाय गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू फाई ई की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40, कितने बचे 4, 8 8 जा 64 और 4 68, कितने बचे 6, 8 8 जा 64, ठीक है, 64 और 6 70, 1 2 2 के बाद 0 लगा दीजिए, -12 ये प्लस के 3 तो माइनस के 9। क्लियर है, चाहो तो ऐसे लिख दीजिए 1.08 ऐसा करके, नहीं तो 7 लिख दीजिए, पॉइंट इधर आ गया 7 इंटू 10⁻⁻8, इतना चार्ज है भाई, हो गया, बताइए समझ में आया, कितना चार्ज आ गया 7 इंटू 10⁻⁻8, क्या लिख रहा हूं मैं, Q इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, हो गया, क्लियर, नोट करिए। इसी का देखते हैं बी पार्ट। क्या है बी पार्ट में, बी पार्ट में इसने कहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या मतलब हुआ, मान ली वो कह रहा है अगर वो जो ब्लैक बॉक्स, पहले तो ये तुम्हारे आपके माइंड में डाल दूं, ब्लैक बॉक्स रेड बॉक्स, कभी आप इससे घबरा जाओ कि यार ब्लैक बॉक्स क्या कह रहे हैं बार बार, कोई फर्क नहीं पड़ लिया, रेड कहता जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है ये जो ब्लैक बॉक्स है अगर इससे आउटवर्ड फ्लक्स आपको 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कोई फ्लक्स निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालोगे, ये रिजल्ट निकालोगे, ये कंक्लूजन दोगे कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यों और क्यों नहीं, ये तो मतलब हुआ। तो हम कहेंगे निकाल सकते हो भाई, ये आप ये कह दोगे, मान लीजिए देखो मैं ऐसे समझाऊं, फिर ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, मैं कह रहा हूं इससे फ्लक्स जो निकलता हुआ दिखना चाहिए था वो हमें 0 दिख रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि इस बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ये बता सकते हो। तो हम कहेंगे नो, हम नहीं बता सकते हैं, नहीं समझे, नहीं बता सकते, क्यों, अब आप कहोगे क्यों, हो सकता है मे बी 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, और सेम क्वांटिटी क्या हो, तब भी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसलिए हमें बाहर फ्लक्स नहीं दिखा। फ्लक्स का मतलब तो जानते ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखाई देती हैं वही तो फ्लक्स है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, अपनी थ्योरी में इस चैप्टर में ही, क्लियर है। तो लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं दे रही, तो आप बोले फाई 0 है, तो आप ये कैसे कह दोगे कि अंदर चार्ज नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, हाँ ये बात भी है, क्या पता नहीं हो, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हाँ भाई है, हाँ भाई नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया नो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, हम श्योर नहीं है, मे बी 2 चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनसाइड द बॉक्स, हो सकता है दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो बॉक्स के अंदर, हो सकता है, और मे नॉट भी, और नहीं भी हो सकता। तो हम कैसे कहते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जब नहीं है तब भी नहीं, फाई बराबर हमें 0 दिखेगा, फाई बराबर क्या दिखेगा हमें 0, और अगर है और दोनों बराबर है, बराबर क्वांटिटी के हैं, तब भी हमें फाई 0 दिखेगा। तो हम कैसे कहते हैं श्योर के बिल्कुल कि भाई हाँ है या नहीं। ये बताइए समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा यहाँ पर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन क्या है,
अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये जो आपको थ्योरी दिख रही होगी लिखी हुई, नीचे इन्होंने डायग्राम भी दिया, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके दिया है, एक स्क्वायर है ऐसे, और इसकी हर एक साइड कितनी है, स्क्वायर है भाई, सेम होगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये इन्होंने बना के दिखाया है। वो कह रहा है इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर पर, इससे सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर कोई चार्ज रखा है, कितना, 10 माइक्रोकुलाम का, कितना, 10 माइक्रोकुलाम। तो Q इजिकल टू कह दूं 10 माइक्रोकुलाम या 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऊपर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इससे मैग्नेटिक, क्या पूछा उसने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दीजिए, इस स्क्वायर से होकर गुजरेगा। तो आप कहोगे सर लगा दीजिए गॉस थ्योरम। क्या होती है गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू लगाइए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये तो कहोगे आप, तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों आपने लगवाई क्यों, पहले तो ये बताइए मुझे। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम जो वैलिड है वो तो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ये क्लोज है। देखो मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बुक है हमारे पास, ये स्क्वायर मान लीजिए, इसे क्या है, ये स्क्वायर। ठीक है, हर एक साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो इससे यहां पर 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां पे कोई चार्ज रखा है। वो कह रहा इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे कितना गुजरेगा इस चार्ज की वजह से। तो अगर आपने बाई गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया, गॉस थ्योरम, तो आंसर गलत हो जाएगा। आप कहोगे क्योंकि वैल्यू, मैं आप कहोगे क्यों, तो मैं कहूंगा देखो आप यहां पे रखा है चार्ज, तो इसके चारों तरफ क्या है, क्या है, इसके चारों तरफ ये खुला हुआ है भाई। ठीक है, एयर है, और हम कहते हैं ये किसके लिए वैलिड है गॉस थ्योरम, क्लोज सरफेस के लिए, यही तो बताया था गॉस ने। ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो आप क्या करें, तो आपके माइंड में एकदम क्या आना चाहिए, ना सर गॉसियन सरफेस ले लीजिए, इसे क्या कर दीजिए, चारों तरफ से बंद कर दीजिए। समझ गए, ये बंद हो जाएगा ऐसी, समझ गए। अभी मैं ऐसी करके बता रहा हूं, मतलब क्या रख देंगे हम इसमें, और इसे बंद करने का तरीका क्या है, देखो मैं इससे समझाऊं। जैसे ये बुक है, ये बुक है मेरे हाथ में, इसे मैं बंद करना चाहता हूं। सब यहाँ पे रखा है चार्ज 5 सेंटीमीटर ऊपर, और हर एक साइड इसकी 10 है। ठीक है, यहाँ पे रखा है चार्ज, तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसी ऐसी 5 बुक और चाहिए। उसे क्या करूंगा, एक को इधर लगा दूंगा, 2 3 4 और एक ऊपर से रख दूंगा 5। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल, जब भी तो इसके क्यूब जो होते हैं उसके कितने सरफेस होते हैं, 6। तो एक तो ये खुद हो गया, बात समझ में आ रही है नहीं। लेकिन आप कहोगे तो चलो ठीक है सर लगा दिया हमने, तो आंसर तो ये आएगा फिर भी। तब मैं कहूंगा तो भाई उसने पूछा क्या है, उसने जो स्क्वायर दिया था इससे कितना फ्लक्स निकला ये बताइए हमें। तो आप 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे, 6 से। अब आ गया आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या लगाया हमने, बाई गॉस थ्योरम, ये आ गया। ठीक है, किसके लिए आई है, फॉर गॉसियन सरफेस। लेकिन ये कितना है, स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर कह दे, सरफेस कह दे। इससे याद रखना आगे के भी न्यूमेरिकल हम इस टाइप से ही करेंगे। जब वो एक कहेगा ना, एक सरफेस से होकर गुजरने के लिए बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, तो 5E इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बताओ कर लोगे आप, मैं करा देता हूं, वैसे नोट करिए, यहां तक समझ में आ गया। बस अब मैं Q की वैल्यू लगाऊंगा 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6, और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाएंगे। नोट कर लिया आपने, ठीक है, इसे साफ कर दें। हाँ, क्या है इसकी वैल्यू, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 6 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। क्लियर है, हाँ काटिए भाई इसे। तो मैंने ये बताया था आपको, फिर सुन लीजिए। जब अपोन में 8.85 आए ना, इसे पूरा पूरा 9 मान लेना। क्या मानना, 9। पहले तो 6 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, 6 1 6, 4 बचे, पॉइंट लगा के 0, 40 होगा। 6 6 36, फिर 4 6 6 36, और इसे मैं क्या मानने जा रहा हूँ, 9। वैसे तो पूरा शायद कट रहा है, नहीं कट रहा, 1.6 8 दूनी 16। ठीक है, एक मिनट दो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखो कट रहा है, 10 हाथ से 2 16 17, हाथ से 2 8 16 17, नहीं कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो मैं इसे 1.66 ही लिख रहा हूँ, नीचे क्या लिख रहा हूँ, 9। आइए आप पावर को हल करते हैं, तो ऊपर जाके प्लस की हो गई 6 12, तो माइनस की 6, तो प्लस के कितने बचे, 6। बताइए, ठीक है, 9 से इसे डिवाइड करिए, 9 1 जा
9। ठीक है, कितने बचे 7, 76 होगा। ठीक है, 9 8 ज़ा 72, बिल्कुल सही है। ये आंसर आ गया हमारा, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या पूछा था उसने, 5E। ये होगा किससे, एक सरफेस से या एक स्क्वायर से होके जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना गुजरेगा। तो क्योंकि हमें क्या पता था गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए, तो हमने क्या करा, इसके चारों तरफ 5 सरफेस और ले लिए और इसे क्लोज कर दिया। और फिर लेकिन हमने जब लगा तो दी, लेकिन हमने क्या देखा, उसने कहा था स्क्वायर से बताइए, तो हमने किससे, 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारे सामने आ गया। क्लियर है। अब इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं, शायद 24 है, 18 में करा चुका हूँ। ठीक है, 6 क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।